हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज आपको इस क्लास में हम बताएंगे क्लास 9th मैथ संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सरल कीजिए। ठीक, इस क्वेश्चन को हम आपको सिखा कर ही दम लेंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आएगा। सिर्फ आपको वीडियो को अंत तक देखना है और हम आपको इस वीडियो में एक चीज़ बताने वाले हैं, एक टिप्स देंगे। उस टिप्स की मदद से आपका मैथ में 100 मार्क्स आ सकता है। 100 मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक, तो आपको इसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। ठीक, चलते स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए क्या है, क्लास 9th क्या है, क्लास 9th गणित। ठीक, संख्या पद्धति, चैप्टर का नाम है प्रश्नावली 1.6 है। ये हमारा पार्ट नंबर 26 है। ठीक, संख्या पद्धति का, और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है सरल कीजिए। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक, पहला क्वेश्चन है टू घाते क्या है, टू घाते 2/3 इंटू मतलब गुणा 2/1/5। पहला क्वेश्चन, इसे आप पढ़ना सीख लीजिए। 2/2/3 इंटू 2/1/5। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/3 फिर पूरे घाते 7 है। ठीक है, 1/3 पूरे घात 7। ठीक, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, 11/1/2 बटे क्या है, 11/1/2 बटे 11/1/4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन है 7/1/2 क्या है, 7/1/2 इंटू 8/1/2। ठीक, ये हमारे टोटल 4 क्वेश्चन हैं। हम चारों क्वेश्चन को आपको सिखाकर ही छोड़ेंगे। ठीक, चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ 2 है क्या, यहाँ 2 है, ये 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक, तो इसका सूत्र होता है जब ये दोनों संख्या बराबर हो, जब यहाँ भी संख्या समान हो, जो यहाँ संख्या हो वही संख्या यहाँ भी हो, तो इसका सूत्र होता है जैसे 1/p। ठीक, इंटू 1/q। ठीक, इसी प्रकार से है ये आपका। ठीक, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इसलिए यहाँ a है, यहाँ a है, और उसकी घात 2/3 है, इसकी घात 1/5 है, तो इसकी घात p है, तो इसकी घात q। तो इसका सूत्र होता है 1/p + q। ठीक, इसका सूत्र होता है। ठीक, तो इसी प्रकार हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं हल। ठीक, उसके बाद इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। 2 घाते क्या है, 2/3 इंटू 2/1/5, इस प्रकार से। उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं 2/3 प्लस गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक, 1/5 आ जाएगा। ठीक, अब आपको घात को सॉल्व कर लेना है। ठीक, जैसे आप घात को सॉल्व करेंगे 2/3 को प्लस 1/5 को जब आप सॉल्व करेंगे, इसका आपको 3 और 5 का लासा लेना होगा, तो यहाँ लासा आ जाएगा 15। ठीक, अब आप 3 से भाग देंगे, क्या है, आप 3 से भाग, इस 3 से आप भाग देंगे 15 में, इस प्रकार से। ठीक, 3 × 5 = 15, 5 बार जाए यहाँ 15 आ जाए, उसके बाद घटाने के बाद शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ शेषफल 0 आ गया, तो गया 5 बार, तो हम 5 से यहाँ गुणा होगा। ठीक, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा यहाँ। उसके बाद हम 5 से भाग देंगे 15 में। ठीक, यहाँ हम भाग दे देते हैं, 5 से भाग देंगे 15 में, तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15। उसके बाद घटाने के बाद यहाँ कट हम कुट आ जाएगा 0, तो 3 बार गए ना, तो हम 3 से यहाँ गुणा करेंगे। 3 में हम एक, जब 3 से 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक, जब हम इसे ऐड करेंगे, अब जब हम इसे जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 13/15। ठीक, क्या आया, 13/15। तो आप लिख सकते हैं, आप यहाँ बराबर लगा दीजिए, उसके बाद पुनः बराबर लगाइए, उसके बाद लिख दीजिए 2/13/15। ठीक, 2/13/15 आया। ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। ठीक, ये आपका 2/13 जो है, ये आपका क्या है, आंसर है। आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक, आपको समझ में आ गया है ना। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए,
1/3 के घाते 3 पूरे घात 7 है ना, तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप लिख लीजिए हल, ठीक, हल। उसके बाद आपको एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, 3 के घाते 3 फिर पूरे के घात 7 है, 7 आई है, 7 आई है। उसके बाद हम लिख सकते हैं इसे 1 के घाते 7, अलग अलग हम जब घात लगाएं तो 1 के घात 7 आ जाएगा बटे 3 के घाते 3 क्या है, फिर एक ऊपर घात 7 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ बराबर लग जाएगा, हम ऊपर अब लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे बस। इसका सलूशन हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं ना। अब यहाँ आ जाएगा बराबर, जब हम 1 × 1 × 1 × 1 × 7 बार करेंगे तो बराबर 1 तो आएगा ना, तो हम 1 लिख देते हैं ऊपर, ठीक। इसे मिटा देते हैं। उसके बाद हम 3 गुण, देखिए यहाँ क्या है, 3 के घाते 3 है, उसके बाद पूरे घात 7 है, तो आपका पहले घात में गुणा कर लीजिए। इसका सूत्र होता है, देखिए जैसे एक घाते क्या है, जैसे x के घाते a है, फिर पूरे घात b होता है, तो इसका सूत्र होता है x घाते a b हम लिख लेते हैं, ठीक। इस सूत्र का हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, देखिए ये जो दोनों का घात है इसका गुणा कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ ए बी लिख दिया, तो आप 7×21 लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिए 3 के घाते 21, ठीक। तो आप इसे लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 3 के घाते -21, ठीक। तो यही आपका आंसर है, ठीक। अभी हम आपको समझा रहे हैं कैसे आया, ठीक। इसका सूत्र होता है एक, ठीक। क्या सूत्र होता है हम यहाँ लिख देते हैं, चूँकि होता है 1/1 बराबर होता है ए इनवर्स, ठीक। इसी प्रकार से जैसे यहाँ एक घात क्या माना जाएगा, 1, जब ए ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, इनवर्स के रूप में हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ 1/3 के घात 21 था, जब ए ऊपर गया तो माइनस हो गया। जिस प्रकार यहाँ ए था ऊपर गया माइनस हो गया, उसी प्रकार ए भी होगा। तो यही आपका आंसर है, ठीक। क्या है आपका, ये आंसर है, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को नोट करें, ठीक। तो हम आगे तीसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। नोट कर लिए भाई, फटाफट नोट करिए क्वेश्चन को। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आप लिख लीजिए हल। उसके बाद आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए फिर से। 11 के घाते 1/2, फिर 11 के घाते 1/4, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, आप लगाइए बराबर इस प्रकार से। देखिए यहाँ ये संख्या समान है, देखिए इसका एक सूत्र होता है, क्या सूत्र पहले समझिए। एक घाते क्या है, एक घाते क्या है, एक घाते x बटे एक घाते y बराबर सूत्र होता है 1 घाते x - y, ठीक। ये सूत्र होता है, इस सूत्र की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो मैं यहाँ, देखिए यहाँ a है, यहाँ a है, तो मैंने यहाँ नीचे a लिख दिया, तो हम यहाँ a लिखेंगे। उसके बाद जो इसका घात है, जो ऊपर संख्या है, देखिए जो इसकी घात है, जो इसकी घात है, जो नीचे वाली घात है, यहाँ माइनस लग जाता है और वो घट जाती है घात नीचे वाली ना, तो हम लिखेंगे 1/2। उसके बाद माइनस आ जाएगा 1/4। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब 1/2 माइनस 1/4 को हम पहले सॉल्व करेंगे, तो इसका लास्ट आएगा 4। हम 2 से भाग देंगे, 4 में 2 बार जाएगा, तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक। हम 2 से भाग देते हैं, 4 में 2 दूना 4, 2 बार गए तो इसके ऊपर 2 से गुणा होगा। हम 4 से भाग देंगे 4 में तो 1 बार जाएगा, 4 1 कम 4, तो इसके ऊपर 1 से गुणा होगा। तो यहाँ 2 से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस आ जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम यहाँ घटा देंगे तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, ठीक। तो आप इस प्रकार इसे लिख सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 11 आएगा, ठीक। क्या है, यहाँ 11 आ जाएगा, ठीक। 11 की घात है, ठीक। अब आप इसे फाइनली लिख सकते हैं, क्या आप इसे लिख सकते हैं 11 के घाते 1/4। क्या आप इसे लिख सकते हैं 11 के घाते 1/4। तो यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए। आप इसे नोट करें, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक। क्वेश्चन को नोट कर लिए, चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर, ठीक। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक। चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है, आप लिख लीजिए हल। तो उसके बाद क्या है, यहाँ क्या है क्वेश्चन, 7 के घाते क्या है 1/2 इंटू 8 के घाते 1/2, ठीक। उसके बाद आप देखिए इसकी घात बराबर है लेकिन ये संख्या चेंज है ना, जैसे एक घाते क्या होता है एक्स और बी घाते क्या होता है, एक घाते एक्स उसके बाद एक घाते वाई होता है, हम इसे लिख देते हैं क्या है, सॉरी, एक घाते, जैसे एक घाते एक्स होता है उसके बाद बी घाते एक्स, तो हम इसे लिखते हैं ए बी घाते एक्स लिख देते हैं, ठीक। ये हमारा सूत्र होता है, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक। सूत्र होता है एक घाते एक्स इंटू बी घाते एक्स बराबर होता है ए बी घाते एक्स, ठीक। तो हम वही यहाँ करेंगे, ठीक। तो हम यहाँ लगाएंगे बराबर, उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे 7 गुणे 8। अब पूरे घाते हम क्या लगा देंगे 1/2, उसके बाद हम इसका गुणा कराएंगे 7 8 56, यहाँ आ जाएगा 56 घाते 1/2, यही आपका आंसर है, ठीक। तो आपको चारों क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आज प्रश्नावली 1.6 मतलब अध्याय 1 इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास कर दीजिए शेयर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।